नमस्कार, जोहार। लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं भगवान बिरसा मुंडा के इस समाधि स्थल पर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रांची के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर अपने सबसे प्रसिद्ध और सबसे वीर भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, अपनी ताकत जताने के लिए आए हैं कि आदिवासी समाज अब कितना बदल रहा है। और ये बदली हुई तस्वीर आपको रांची में आज से 10-20 साल पहले नहीं मिल सकती थी। आपको मालूम है कि दिशोम गुरु इस वक्त उनका श्राद्ध का कार्यक्रम और उनके नहीं होने के बाद इस बार रांची में जो धूमधाम से मनाने का कार्यक्रम था वो उतनी धूमधाम नज़र नहीं आ रही है। लेकिन लोग फिर भी विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर देखिए अलग अलग उम्र के लोग हैं पहुँचे हुए। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। बताइए दीदी, आप ही बताइए। आज विश्व आदिवासी दिवस है, दिशोम गुरु भी नहीं रहे, लोग किस तरीके से याद कर रहे हैं दिशोम गुरु को, आज आदिवासी दिवस को? आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और जहाँ तक बात है कि हमारे गुरुजी का, तो आज हमारे बीच में नहीं है, तो आदिवासी समाज के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है और बहुत दुख की बात है। और हम चाहते हैं कि झारखंड आंदोलन में, झारखंड अलग करने में बहुत योगदान रहा है उनका, तो हम लोग चाहते हैं उसको भारत रत्न से उसको सम्मानित किया जाए। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जमीन को देख रहे हैं, ये कम से कम 500 डिसमिल में है। और हमारे बिरसा आबा, धरती आबा के कम से कम 10 डिसमिल में ही इन लोगों ने जगह दिया है। तो हम लोग का कहना है कि जो बाकी जमीन बचा है उसको बिरसा मुंडा समाधि स्थल का नाम नहीं घोषित किया जाए। आप बताइए, क्या आप लोग एक पोस्टर आप बताइए भैया, ये जो है कुछ आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आप लोग कुछ मांग भी रख रहे हैं। आदिवासी दिवस हम लोग के हक के लिए, अधिकार के लिए है। शुरू से ही हम लोग जंगल जमीन और अपना अधिकार के लिए मनाते आए हैं और आगे मनाते रहेंगे। चूँकि इस वर्ष हमारे बीच झारखंड राज्य अलग करने वाले दिशोम गुरु सुबुसुरन जी नहीं रहे, जो कि हम लोग के लिए बहुत क्षति है। उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसको हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। खास करके युवा वर्ग उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा है और हम लोग उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे और झारखंड राज्य को हम लोग अपने हक अधिकार के साथ आगे लेकर जी। तो देखिए, बिरसा मुंडा का समाधि स्थल, और यहाँ पर लोग जो मांग कर रहे हैं कि जो समाधि स्थल की जो ज़मीन है वो उस ज़मीन पर पूरा हक मिले। कई डिसमिल में यह ज़मीन है और उसको लेकर इनकी एक आज के दिन ये भी मांग है कि समाधि स्थल सिर्फ 10 डिसमिल में, जबकि 500 से अधिक डिसमिल ज़मीन इनके नाम पर है। तो भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल से इस वक्त आप लाइव दैनिक पर नज़र डाल रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि झारखंडी मिजाज के साथ झारखंड की खबरें आपको यहाँ पर लगातार देखने को मिलती है। इस बार जिस तरीके से सरकार की तैयारी थी आदिवासी दिवस मनाने की, हालांकि वो इस बार उस तरह से नहीं मनाया जा सका, क्योंकि दिशोम गुरु सुबुसुरन हमारे बीच नहीं रहे। आपको मालूम है कि 4 अगस्त को दिल्ली के सरगंगा राम अस्पताल में उनका निधन हो गया लंबी बीमारी के बाद। अब नेमरा में उनके अंतिम संस्कार, अंतिम जो काम क्रिया होती है, श्राद्ध की तैयारियां चल रही है। आज छठा दिन है, 5वां दिन है। और हेमंत सोरेन, आपको मालूम ही है किस तरीके से धोती और एक बनियान में अपने पिता और दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देने का, उनको हर दिन जो संथाली परंपरा, आदिवासी परंपरा होती है, उसके मुताबिक रिवाज और परंपराएं निभा रहे हैं। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।